प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम नाथ संप्रदाय को देख रहे थे। पिछली कक्षाओं में नाथ संप्रदाय को हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है और बहुत ही डीपली अध्ययन किया। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पुनः जा कर के प्लेलिस्ट में वो पुरानी सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, जिसमें नाथ संप्रदाय के विषय में बहुत ही गहराई से अध्ययन कराया गया है, गहराई से पढ़ाया गया है। आप उसको एक बार ज़रूर देखेंगे, तभी आपको आगे की कक्षा अच्छे से समझ में आएगी और परीक्षाओं में बनने वाले प्रश्न आपको आसानी से आ जाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि ये कक्षा जो है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो भी कक्षाएं दी जा रही हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो परीक्षा नीट जेआरएफ की हो गई या यूपी सहायक आचार्य या एमपी सहायक आचार्य या फिर किसी अन्य स्टेट के हिंदी विषय से जो भी सहायक आचार्य की परीक्षा होती है वो परीक्षा हो गई। फिर यूपी टीजीटी पीजीटी है, एमपी टीजीटी पीजीटी, हरियाणा टीजीटी पीजीटी, राजस्थान का आरपीएससी सहायक अध्यापक, ये जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, झारखंड हो गया तो इन बिहार हो गया, ये सभी परीक्षाओं राज्य की परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय से जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी कक्षा है। तो जो भी विद्यार्थी इन किसी भी राज्यों से हैं और वो इन राज्यों से अपने मतलब अपने राज्य की परीक्षा में बैठ रहे हैं जो हिंदी विषय से आयोजित होती हैं, तो हिंदी विषय का जिसमें प्रश्न पूछता है, अगर वो इस परीक्षा में किसी भी बैठ रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण कक्षा है और वो ध्यान से इस कक्षा को देखेंगे। आप हमारे पेड क्लास से भी जुड़ सकते हैं। पेड क्लासेज हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलते हैं। तो हम अगर आपको जुड़ना है तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा 81 15 20 78 27 ये हमारे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है और आप इस नंबर पे संपर्क करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जो भी छूट वगैरह जो चल रहा है उस सब की जानकारी ले सकते हैं, कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। यदि आप किसी भी एक कोर्स में प्रवेश लेते हैं तो आपको उस कोर्स के साथ सारे कोर्स फ्री मिल जाते हैं और साथ ही आपको लाइफ टाइम की वैधता भी मिलती है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार आए और पढ़े और कुछ महीने पढ़ लिए, फिर उसके बाद आपकी समय सीमा समाप्त हो गई, आपको फिर दोबारा से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार ले लेते हैं अगर सब्सक्रिप्शन किसी भी कोर्स का, तो आप जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक पुष्पोम एजुकेशन आपके साथ रहेगा और आपकी तैयारी कराता रहेगा और आप हमेशा पढ़ सकते हैं, निश्चिंत होकर के पढ़ सकते हैं। एक बार फीस पे करिए और लाइफ टाइम पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम नाथ संप्रदाय को देखेंगे। नाथ संप्रदाय में हमने क्या, नाथ संप्रदाय में की जो भी विशेषताएं हैं वो सब कुछ हमने उन लोगों ने पढ़ लिया था। नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे होती है और नाथ संप्रदाय है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, या नाथ पंथ क्या है, नाथ साहित्य क्या है। उसके साथ साथ ही जो नाथ संप्रदाय में या नाथ साधना की जो विशेषता रही है, जैसे हठ योग क्या है या षटचक्र भेदन क्या है, कुंडलिनी भेदन क्या है, इत्यादि सभी बातों को आपने बड़े गहराई से पढ़ा है। पिछली कक्षाओं में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। अगर आप एक बार भी कक्षा को नॉर्मल स्पीड पे पूरा देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा पुनः पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप पढ़ते टाइम ही साथ साथ नोट्स बना लेंगे तो आपको फिर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा और बहुत ईजिली आपको नाथ संप्रदाय समझ में आ जाएगा। अब हम नाथ संप्रदाय की जो विशेषताएं थीं या नाथ संप्रदाय के विषय में आलोचकों के जो कुछ भी मत हैं वो सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे कि जो नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य के जो प्रमुख कवि हुए हैं, जिन्होंने साहित्य में अपना योगदान दिया है, उनको हम देखेंगे। तो इस नाथ संप्रदाय के अंतर्गत जैसा कि आपने पढ़ा, नाथ संप्रदाय में कितने नाथ आते हैं, नाथों की संख्या क्या बताई गई है, 9 नाथ बताई गई है। और उन 9 नाथ में सबसे महत्वपूर्ण जो नाथ आते हैं हम उनको देखेंगे। तो ऐसे ही इस नाथ संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण सिद्ध कह सकते हैं या साधक हुए, जिनका नाम हम लेते हैं मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ ये इस नाथ संप्रदाय के
आदि आचार्य भी कहे जाते हैं। जैसे कि जो नाथों की संख्या दी गई है उसमें सबसे पहले आदिनाथ का नाम आता है। जो आदिनाथ हैं वो शिव, साक्षात शिव हैं। तो शिव के बाद जो दूसरा व्यक्ति नाथ संप्रदाय में आया या नाथ संप्रदाय का प्रणेता हुआ या उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया, जो तो ये कौन है? ये मत्स्येंद्र नाथ हैं। और मत्स्येंद्र नाथ को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे इनको मीननाथ भी कहते हैं। मीननाथ, और क्या कहते हैं इनको? मछिंदर पा भी कहते हैं। मछिंदर पा भी इनको कहा जाता है और मछंदर नाथ भी इनको कहते हैं। मछंदर नाथ इत्यादि नामों से इनको जाना जाता है। इनके यानी कि जो मत्स्येंद्र नाथ हैं इनको हम कई नामों से जानते हैं। कई नामों से कौन कौन? मीननाथ, मछिंदर नाथ और मछंदर पा इत्यादि नामों से हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त भी इनके कुछ और नाम हैं। जैसे परीक्षा में ये सब नाम पूछते हैं कि मीननाथ किसको कहते हैं या मछिंदर पा किसका नाम है, मछंदर नाथ किसको कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि ये सब जो भी हैं ये हम किसको कहते हैं? मत्स्येंद्र नाथ को कहते हैं। उसके पश्चात प्रश्न एक पूछता है कि मत्स्येंद्र नाथ का पूजा नाम क्या है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो इनका वास्तविक नाम जो था, इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है। वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा। यानी कि मछंदर नाथ बनने से पहले ये किस नाम से जाने जाते थे? तो ये विष्णु शर्मा के नाम से जाने जाते थे। ऐसे ही पूछता है परीक्षा में कि इनका पूजा नाम क्या है। पूजा नाम, इनका पूजा नाम जो है पिपलीस देव है। पिपलीस देव, ये सब आपको याद होना चाहिए परीक्षा में, ताकि रट्टा याद होना चाहिए, ताकि आप जैसे ही पूछें कि मत्स्येंद्र नाथ का पूजा नाम क्या है आप तुरंत बता दें पिपलीस देव। वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा है। और इनका गुप्त नाम पूछता है कि इनका गुप्त नाम क्या है। तो इनका गुप्त नाम जो है वो क्या है? भैरवानंद है। भैरवानंद, यानी कि उस समय के जो लोग थे, कुछ लोग इनको भैरवानंद के नाम से भी जानते थे, जो गुप्त नाम था। यानी गुप्त नाम भैरवानंद सबको नहीं पता था, लेकिन जो इनके साथ के रहे होंगे, जो इनकी टीम में शामिल रहे होंगे, उन लोगों के लिए ये कोड वर्ड या कोड नाम था भैरवानंद। यानी भैरवानंद के बारे में अगर बात कर दिए कि भैरवानंद जी आए हैं, तो मान लिया जाता था कि मत्स्येंद्र नाथ जी आए हैं। क्योंकि ऐसा होता था ना कि जब बड़े बड़े आचार्य आते हैं, अभी भी आते हैं, देखते हैं आपके एरिया में अगर कोई बड़ा आचार्य, बड़ा साधु पंडित पाठ करने वाला या साधु महात्मा हो, अगर आपके एरिया में आ जाता है, जैसे अभी देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज आपके यहाँ एरिया में आ जाएं, तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, बहुत लोग मिलने पहुँच जाते हैं, हुजूम सा टूट पड़ता है। तो ऐसे में अगर देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज यदि सबसे न मिलना चाहते हो, ऐसा चाहते हो कि चुपचाप आएँ और धीरे से निकल जाएं, बाकी भीड़ भाड़ ना इकट्ठी हो, कोई जाने नहीं, तो उनका कोई गुप्त नाम होगा। फिर उस गुप्त नाम से लोग बात कर लेंगे कि ये महाराज ये आए हैं, ये बाबा जी आए हैं या महाराज जी आए हैं, तो सारे लोग नहीं जान पाएंगे, तो भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। तो ऐसे इनका भी नाम रहा होगा कि जब ये कहीं जाते रहे हो, उस तरह भीड़ तो लगती ही थी, मत्स्येंद्र नाथ जहाँ जाते थे वहीं भीड़ लगती थी। तो एक गुप्त नाम रखा गया था भैरवानंद, जिससे कि सारे लोग नहीं जानते थे। तो मान लीजिए अगर कहना है कि आश्रम में क्या मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, तो लोग गुप्त में कोड नाम के से पूछ लेंगे कि भैरवानंद जी हैं, तो हाँ भैरवानंद जी हैं, मतलब मत्स्येंद्र नाथ जी हैं। लेकिन बाकी अगर कोई और पूछता है कि मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, तो नहीं है। आप सामने भी रह के बातचीत कर सकते हैं। तो इसलिए इनका गुप्त नाम एक रखा गया था भैरवानंद। और इनकी जो जन्मभूमि है वो ऐसा माना जाता है कि जो मत्स्येंद्र नाथ हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। अब ये देखते हैं, तो जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था। इनका जन्म असम में हुआ था। और असम में एक लोहित्य नाम की नदी बहती थी। लोहित्य नदी असम के
लोहित्य नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत बड़े साधक रहे हैं, यानी कि जैसा कि आपको इनके अध्ययन से मतलब इनके बारे में जान कर के ही यह आभास हो रहा है कि ये बहुत बड़े महात्मा रहे होंगे, क्योंकि जो इनका क्रम है वो क्रम क्या है, पहले नंबर पे आते हैं। आदिनाथ के बाद ये मत्स्येंद्र नाथ जी आते हैं, तो इनका स्थान बहुत ऊंचा रहा है नाथ संप्रदाय के अंतर्गत। मत्स्येंद्र नाथ को इन विभिन्न नामों से जाना जाता है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म इनका असम के लोहित नदी के किनारे या लोहित नदी के तट पर हुआ था। ये विद्वानों का मतलब ऐसा अनुमान है कि जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तकों में ही ये भी गिने जाते हैं, क्योंकि जो आदिनाथ कहे जाते हैं, आदिनाथ शिव हैं साक्षात, और दूसरे मत्स्येंद्र नाथ हैं। मत्स्येंद्र नाथ उसको आगे बढ़ाने वाले उनके प्रथम उत्तराधिकारी के रूप में ये जाने जाते हैं। जो 14वीं शताब्दी का एक रचना है, 14वीं शताब्दी की, 14वीं शताब्दी में एक विद्वान हुए ज्योतिश्वर ठाकुर। उन्होंने एक रचना अपनी लिखी, एक ग्रंथ लिखा जिसको हम वर्ण रत्नाकर के नाम से जानते हैं, यानी कि वर्ण रत्नाकर। ये जो रचना है किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें जो 9 नाथों की सूची दी हुई है, उस सूची में पहले नंबर पे मत्स्येंद्र नाथ का ही नाम आता है। यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछ चुका है कि मत्स्येंद्र नाथ का, नाथ संप्रदाय के अंतर्गत मत्स्येंद्र नाथ का नाम पहले नंबर पे या पहले क्रम पे किस ग्रंथ के अनुसार माना जाता है। तो जो 14वीं शताब्दी का, यानी कि वर्ण रत्नाकर की रचना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में। तो ये आपको उत्तर यही बताना होगा कि वर्ण यानी कि किस ग्रंथ में उसका वर्णन पहले उल्लेख मिलता है कि मत्स्येंद्र नाथ नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं या पहले नाथ हैं। तो ये वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार ऐसा माना जाता है। और क्या है कि इसमें जो उल्लेख किया गया है, यानी कि नाथों का जो उल्लेख किया गया है, तो सर्वप्रथम तो मत्स्येंद्र नाथ का नाम लिया जाता है और उसके पश्चात दूसरे नंबर पे संत ज्ञानेश्वर का नाम लिया जाता है। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? संत ज्ञानेश्वर। ये भी नाथ संप्रदाय का बहुत ही प्रचार प्रसार किए थे। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, यानी कि हम जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसी को देखते हैं। तो ज्ञानेश्वर की जो परंपरा रही है, यानी कि ज्ञानेश्वर की जो परंपरा रही, उसमें प्रमाण मतलब जो नाथों की संख्या थी, यानी कि नाथ आचार्य जो लोग भी थे, तो उन प्रथम आचार्य या सिद्ध की जो सूची रही है, वो ज्ञानेश्वर की जो यानी जो संत ज्ञानेश्वर ने जो अपने ग्रंथ में जो उनकी परंपरा को दिया है, यानी वर्णन जो कि भी किया है, उसको हम प्रामाणिक मान करके मत्स्येंद्र नाथ को क्या मानते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ को ये मानते हैं कि ये नाथ संप्रदाय के पहले या प्रथम आचार्य रहे हैं, प्रथम सिद्ध या प्रथम नाथ रहे हैं। उसके बाद एक ग्रंथ आता है जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल आते हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने एक योग प्रवाह नामक ग्रंथ का संपादन किया। किसने किया? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। आप लिख सकते हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कौन सा ग्रंथ लिख दिया है? किस एक ग्रंथ का संपादन किया जिसको हम कहते हैं योग प्रवाह। योग प्रवाह। और इसमें क्या दिया उन्होंने? इसमें सारे मतलब जो नाथों के जो संख्या थी या नाथों के विषय में बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा करके इन्होंने इस ग्रंथ को संपादित किया और मत्स्येंद्र नाथ के कृतियों का भी वर्णन किया है। और ऐसा माना है कि ये सबसे पहले शैव साधक थे, यानी कि कौन थे? प्रथम शैव साधक थे। प्रथम शैव
साधक। ऐसा माना जाता है इस योग प्रवाह ग्रंथ के अनुसार कि जो मत्स्येंद्र नाथ रहे हैं ये प्रथम यानी कि शैव परंपरा के अंतर्गत ये पहले शैव साधक रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने शून्य, निरंजन और इत्यादि जो सिद्धों का आचार विचार था उसको कौल ज्ञान का संकेत करते हुए इसका वर्णन करते हैं। यानी कि इस तरीके से इन्होंने शैव साधना की बात की और प्रथम शैव के रूप में, प्रथम शैव साधक के रूप में सामने आते हैं। तो इन्होंने किसकी बात की, ये शून्य और निरंजन की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं, शून्य और निरंजन। अब इसके बाद जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है मत्स्येंद्र नाथ के विषय में, तो मत्स्येंद्र नाथ के विषय में अब ये महत्वपूर्ण जो भी है वो इनके ग्रंथ है। यानी कि इनके जो ग्रंथ हैं, यानी कि कौन कौन सी रचनाएं की है, परीक्षाओं में पूछता है। तो इनकी रचनाएं आप देखेंगे कि रचनाएं कौन सी हैं इनकी। तो पहली रचना जो आती है, पहली रचना हम कौल ज्ञान निर्णय के नाम से जानते हैं कि इनकी पहली रचना कौन सी है, कौल ज्ञान निर्णय। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कौल ज्ञान निर्णय। और दूसरी रचना है अकुली वीर तंत्र है, अकुलीव और कुलीव वीर तंत्र, सॉरी ये अकुली वीर तंत्र है, अकुली वीर तंत्र है। एक और रचना इनकी है, एक और रचना इनकी मानी जाती है जिसको हम कुलानंद कहते हैं, और दूसरी रचना ज्ञानकारिका है। तीसरी रचना कौन सी है, कुलानंद, और चौथी रचना ज्ञानकारिका है, ज्ञानकारिका। ये इनकी महत्वपूर्ण 4 रचनाएं हैं और ये सभी संस्कृत भाषा में हैं। भाषा भी पूछता है कि जो भी मत्स्येंद्र नाथ ने ग्रंथ लिखे हैं वो सारे ग्रंथ किस भाषा में हैं, तो संस्कृत भाषा में हैं। ये आप नोट कर लेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। तो विद्यार्थियों, आज के लिए आपने देखा कि मत्स्येंद्र नाथ के विषय में देखा, यानी नाथ संप्रदाय के जो प्रथम आचार्य हैं या प्रथम प्रसिद्ध कवि के रूप में भी जाने जाते हैं वो मत्स्येंद्र नाथ हैं। मत्स्येंद्र नाथ के विषय में आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा। अब अगले कवि को हम देखेंगे कि अगले नाथ या अगले कवि या अगले प्रवर्तक कौन आते हैं, तो वो गोरक्षनाथ। ये जो मत्स्येंद्र नाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ को नाथ संप्रदाय का प्रणेता भी मानते हैं, प्रवर्तक भी मानते हैं, क्योंकि परीक्षा में बड़ा कन्फ्यूजिंग वाला प्रश्न आता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि नाथ पंथ का प्रणेता कौन है, तो पंथ चलाया किसने, मत्स्येंद्र नाथ ने। फिर नाथ साहित्य का प्रणेता कौन है, ऐसे पूछता है, तो वो गोरखनाथ, क्योंकि गोरखनाथ ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। जब अगली कक्षा में आप पढ़ेंगे गोरखनाथ के विषय में तो आपको पता चलेगा कि गोरखनाथ ने कितनी सारी रचनाएं करके रखी है, जिसकी वजह से गोरख पंथ या नाथ पंथ अपने विस्तार का रूप धारण करता है और उसका फैलाव होता है, उसका विस्तार होता है विभिन्न राज्यों में या विभिन्न देशों में। तो यानी कि परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछता है, तो जब गोरखनाथ का ऑप्शन न रहे, ऑप्शन में गोरखनाथ न रहे, तो आप सीधा सीधा मत्स्येंद्र नाथ को ही लगाएंगे, टिक करेंगे कि नाथ पंथ के प्रणेता कौन है या प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो प्रवर्तक आचार्य मत्स्येंद्र नाथ ही हैं। और उसके पश्चात अगर दोनों को दिया है तो दोनों को आप उसमें गोरखनाथ को, क्योंकि सर्वमान्य यही माना गया है कि गोरखनाथ ने जो हुआ वो बहुत सक्रिय होकर के उसका प्रचार प्रसार करते हैं। और इन्होंने तो पंथ की स्थापना कर दी, लेकिन प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा करने का जो श्रेय रहा है वो गोरखनाथ जी को रहा है। तो गोरखनाथ जब ऑप्शन में हो तो गोरखनाथ करिए, और यदि मत्स्येंद्र नाथ हैं और गोरखनाथ नहीं हैं तो आप मत्स्येंद्र नाथ को करेंगे। ठीक है, आज वीडियो कैसी लगी आपको, ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लोगों तक शेयर करिए और वीडियो को पूरा भी देखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक सब्सक्राइब जो भी करना हो सब कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, आज के लिए इतना ही।